चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाय। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहूँ तिहि पाय। नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको क्लास 10th के हिंदी काव्य का प्रथम चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। छात्रों, पहला पद आप सुन चुके हैं। आइए इस पद की व्याख्या को समझते हैं। छात्रों, आप जब बोर्ड के पेपर में बैठेंगे उसमें ध्यान ये देना है आपको कि जब भी व्याख्या लिखें तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों को लिखें और उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखें। तो हम पहले आपको व्याख्या समझाएंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य क्या क्या है ये आपको मैं इसमें दर्शाते हुए अर्थात टाइप करते हुए दिखा करके आपको फिर से समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम व्याख्या को समझते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल का फूल, बंदो मतलब वंदना करना, हरि मतलब होता है ईश्वर या भगवान, राय मतलब होता है राजा। अब यहाँ पर भगवान की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। किस भगवान की? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, गिरि मतलब होता है पर्वत, लंघै मतलब लांघ जाना। अर्थात जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है या पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधे व्यक्ति को, जिसको दिखाई नहीं देता है, उसको क्या होने लगता है? सब कुछ दर्शाए मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने। बहिरो मतलब जो बहरा है, जिसको सुनाई नहीं देता है, तो वो भी क्या होता है? बहिरो सुने मतलब उसको फिर से सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले। गूंगा व्यक्ति अर्थात जो बोल नहीं सकता है, वो क्या होता है? उनकी कृपा होते ही बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराय। और रंक मतलब होता है गरीब व्यक्ति। तो रंक मतलब कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उस पर हमारे उस भगवान की कृपा हो जाती है, जिनके चरण कमल के समान हैं, कमलवत हैं, अगर उनकी कृपा हो जाती है तो वो गरीब व्यक्ति भी अपने सर पर सिर छत्र धराय। छत्र मतलब मुकुट, धराय मतलब धारण करके, अर्थात वो अपने सर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है, या उसके खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, या उसको जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो वो भी धनवान हो जाता है। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहूँ तिहि पाय। इस प्रकार से ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस सर्वशक्तिमान करुणा के सागर भगवान के चरणों की बार बार बंदो तिहि पाय मतलब उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। छात्रों, अब मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ और इसको आप देख करके इस प्रकार से समझ लीजिए। संदर्भ कैसे आपको लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, और काव्यगत सौंदर्य कौन कौन से हैं ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले हेडिंग आप डालिए संदर्भ।
इसमें लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य पार्ट से दिया गया है या काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। यह सूरसागर में संकलित है या सूरसागर से लिया गया है। प्रसंग क्या है यहाँ पर, प्रसंग हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए यहाँ कवि सूरदास ईश्वरीय सत्ता को अर्थात भगवान की सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। व्याख्या में देखिए, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहिरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है और जो गरीब व्यक्ति है वो अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसके बाद बच्चों काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालिए, उसमें पहला लिखिए रस। तो यहाँ पर देखिए भक्ति रस है, इस जो पद है इसमें भक्ति रस है और इसमें दास्य भावना प्रकट हुई है। दूसरा लिखिए छंद, तो इसमें गेय छंद है। और इसके बाद तीसरी हेडिंग डालिए अलंकार, इसमें लिखिए रूपक और अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि चरण कमल में रूपक अलंकार है। भाषा यहाँ पर ब्रजभाषा है, शब्द शक्ति अभिधा है। तो इतनी चीज़ें आप लिख सकते हैं। भाव साम्य में भी आप लिख सकते हैं, जो इससे भाव से मिलते हुए अगर कोई आपको कविता याद है, श्लोक याद है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। तो इस प्रकार से कोई अगर श्लोक आपको याद है भाव साम्य का तो उसको भी लिख सकते हो। ये आपको ज़्यादा थोड़ा सा फायदा पहुंचाएगा। तो बच्चों पहला पद यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये पद पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो मैं आगे आपको